गिलगित बल्तिस्तान के जिला गैजर में ग्लेशियर फटने से सैलाब, नई बनने वाली मसनूई झील से पानी का अखराज, मुताबिद देहात जेर आब, करीबी आबादी को खतरा। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाब से 100 से जायद घर जेर आब आए, फसलें तबाह हो गई। शाहराह गैजर 1 किलोमीटर तक पानी में बह गई। बेशतर मकामात पर मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया गया। जीबी स्काउट्स और फ्रंटियर कोर का भी रेस्क्यू ऑपरेशन। वहाँ नाले में कोई चरवाहे थे, उन्होंने टाइमली नीचे लोगों को फोन पे इतला दिया है। बस इस खौफनाक हादसे से लोग बच गए हैं। जो बीच में कुछ घर थे वो बिल्कुल दरमियान में। गैजर में खौफनाक सैलाबी रैले से गांव के लोग कैसे बचे? असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, नाले के पास मौजूद चरवाहों ने गांव के लोगों को इत्तला दी। बर वक्त इत्तला के बायस गांव के लोग बड़े नुकसान से बच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। विफाकी हुकूमत ने मुश्किल घड़ी में सूबों के साथ खुलूस से ताउन किया। फील्ड मार्शल ने खुद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को लीड किया। मुतासरीन की मदद सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, सब मिलकर काम जारी रखेंगे। वाटर सप्लाई निजाम बहाल करने में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुआवनत की हिदायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात, इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन समेत दीगर अमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। ISPR के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन के मुस्तकिल ताउन पर इजहार तशक्कुर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, भारत ने जंगबंदी के लिए अमेरिका से दरखास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फोन आया था। हमने किसी से नहीं कहा था कि भारत के साथ बिठाएं, हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। वाजे किया था कि भारत के साथ एक नकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। बात होगी तो मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर होगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन तहलील, विफाकी काबीना ने समरी मंजूर कर ली। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास एलामिया में कहा, 31 जुलाई से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। मुलाजमीन के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। शहबाज शरीफ की अमल को शफाफ तरीके से हतमी शक्ल देने की हिदायत। काबीना की खुसूसी इक्तसादी जोन्स कानून में तरमीम की भी मंजूरी। प्रोपेगेंडा करने से, बातें करने से तो मामला हल नहीं होते। उस दिन जो सबसे बड़ी हमको प्रॉब्लम हुई वो ट्रैफिक कंजेशन थी। फारूक सत्तार साहब पता नहीं बुरा मान गए, मैंने रिटायरमेंट का कह दिया उनको। यार उनको बोले ना फारूक भाई को, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है वो, वफाकी इदारों से बात करें। हाँ, नहीं करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, बारिशों पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। फारूक सत्तार को रिटायर होने का कहा तो बुरा मान गए। MQM विफाक से कराची को आफत जदा करार दिलवा कर दिखाए। फारूक सत्तार गवर्नर सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी बने हुए हैं। MNA वाला कोई काम तो करें। जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन को 27 अरब रुपए मिले। इख्तियारात ना होने का बहाना ना करें। दो साल में जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन को 1 रुपया तरक्याती फंड नहीं मिला। जमात इस्लामी का मेयर कराची के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। कहा, बौखलाहट के शिकार नाकाम मेयर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास अवामी मसाइल हल करने का कोई मंसूबा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 393 हो गई। DGPDMA ने कहा, 1700 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। 565 घर मुकम्मल तबाह हुए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। भारत ने दरिया सतलज में पानी छोड़ दिया। सैलाबी रैला पाकिस्तानी हदूद में दाखिल। गंडा सिंधवाला के मकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। पानी की सतह 21 फीट से बढ़ गई। कसूर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतादिद देहात से राब्ता कट गया। हुक्काम की 12 घंटे में पानी की सतह मजीद बढ़ने की वार्निंग। चेयरमैन NDMA ने कहा, अर्ली वार्निंग सिस्टम में बेहतरी लाई गई है। सैलाब मुतासरा इलाकों में कई कीमती जानें बचाई गई। राशन और दीगर सामान मुहैया किया गया। अवाम मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहे।
बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा इमदाद का ऐलान। इमदाद से 2,23,000 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। राशन की फराहमी, ज़राअत और रोजगार की बहाली में मदद मिलेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, सैलाब मुतासर अफराद को फौरी इमदाद पहुंचाई जा रही है। हलीमा खान के बेटे शारेज अजीम का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। पुलिस ने शारेज अजीम को 9 मई केस में गिरफ्तार किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी के फैमिली अराकीन को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। हलीमा खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया। तनाव कम करने की कोशिश करें तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। बानी पीटीआई को तनहा किया गया। न टीवी है न अखबार। इन हरकतों से आवाम में नफरत में इजाफा होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, 9 मई करने और कराने वाले किसी मुआफी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई करवाई। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का एहतसाब चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक रिकडेट मंसूबे के लिए $40 करोड़ फराहम करेगा। एडीबी के मुताबिक फाइनेंसिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। एशियाई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान में रेलवे ट्रैफिक की बेहतरी के लिए बातचीत का आगाज। रॉयटर्स के मुताबिक कराची से रोहड़ी तक ट्रैक अपग्रेड करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। 500 किलोमीटर तवील ट्रैक पर $2 अरब अखराजात आएंगे। पाकिस्तान पोस्ट को 5 साल में 50 अरब रुपए का नुकसान। ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। माली साल 2023-24 में सबसे ज्यादा 13 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। हुकाम ने कहा, पेंशन अदायगियां कमर्शियल बैंकों को मुंतकिल करने से ज्यादा नुकसान हुआ। नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, CPEC-2 का आगाज होने जा रहा है। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद और बेहतरीन दोस्त है। जल्द चीन का दौरा करूंगा। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब। वजीर आजम ने कहा, नौजवानों को मेरिट पर मुंतखब किया गया। बलोचिस्तान का कोटा आबादी से 10% जायद रखा गया। बलोचिस्तान को दीगर सूबों के बराबर लाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। चीन पाकिस्तान को तेजी से तरक्की करता हुआ देखना चाहता है। पाकिस्तान के साथ मुआशी बेहतरी के लिए कोशिशों में शरीक हैं। वजीर खजाना नेशनल फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी ने कमीशन की तश्कील कर दी। 4 सूबों के वज़राए खजाना भी रुकन होंगे। कमीशन विफाक और सूबों में टैक्स आमदन की तकसीम पर सिफारिशात देगा।